जंतर मंतर पे लाठीचार्ज किया गया, पटना में लाठीचार्ज किया गया, सिवान में गोली तक जो है भाजपा सरकार ने जो है निहत्थे छात्रों पे चलाई। कार्यकर्ताओं को, कई छात्रों को जो है जेल में डाला गया है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरीके से AK-47 गन का उपयोग करना, एक साथी हमारा, दो साथी हमारे जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनको गोली लगी है। तो इस देश का विद्यार्थी अब ये समझ चुका है कि भाजपा सरकार जिस तरीके से धर्म, जाति, संप्रदाय में उनको लड़ाती है और वोट वसूलने का काम करती है, अब इस देश का विद्यार्थी उनको आंखों में आंखें डाल के चुनौती देगा। सरकार ने वादा किया था कि वो आंदोलनकारियों पे किसी तरीके से जो है FIR नहीं करेगी, उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। और जिस तरीके से देखा कि जैसे आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई, स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए गए। 25 तारीख को पूरे बिहार बंद के दौरान कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई। दरअसल दिल्ली से लेकर बिहार तक खूब बवाल हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। पटना की सड़कों पर भी बवाल देखने को मिला। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, पथराव हुए, खूब बवाल हुआ। आपने वो तमाम वीडियोस देखा है किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर के बाद बिहार में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान कई FIR पुलिस के तरफ से और आम नागरिकों के तरफ से की गई थी। लेकिन फिर नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने बड़ा ऐलान किया कि बिहार में भी अब जंतर मंतर जैसा एक आंदोलन होगा अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी। जिसके बाद गृह विभाग के तरफ से आदेश जारी हुआ और उन FIR को वापस लेने की अब कवायद होगी। मगर इस बीच NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पटना पहुंचे हैं। बेउर जेल के बाहर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। NSUI के भी कई छात्र नेताओं को पटना में गिरफ्तार किया गया था। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर की भी गिरफ्तारी हुई और वो इस वक्त बेउर जेल में बंद है। मगर NSUI अब आगे क्या करेगी, पूरा प्लान बता रहे हैं विनोद जाखड़। इस वीडियो में देखिए बेउर जेल के बाहर क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं विनोद जाखड़। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला, पूरे देश ने देखा। जिस तरीके से जंतर मंतर पे लाठीचार्ज किया गया, पटना में लाठीचार्ज किया गया, सिवान में गोली तक जो है भाजपा सरकार ने जो है निहत्थे छात्रों पे चलाई। उसी के चलते हमारे NSUI के साथी भाई शांतनु शेखर, जो कि पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं को, कई छात्रों को जो है जेल में डाला गया है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र में सबको आवाज़ उठाने का अधिकार है और इस देश का विद्यार्थी क्या सरकार से मांग कर रहा है, उसकी मांग यही है कि इस देश में जो है फेयर एग्जाम होना चाहिए, एक रिजल्ट समय पे जारी होना चाहिए, पेपर लीक बंद होना चाहिए। जो आज एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, खत्म कर दिया है, उसको फिर से खड़ा करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से AK-47 गन का उपयोग करना, इस सरकार ने विद्यार्थियों के ऊपर गन चलाना, मतलब ये मान के चलिए कि जो गन बैन है, जब देश में बहुत कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति, कोई टेररिक अटैक होता है या कोई देश की अंतरिम सुरक्षा पे कोई सवाल होता है या सरहद पे कोई लड़ाई होती है, जब इन वेपन्स का यूज़ किया जाता है, ये पूरी तरीके से बैन वेपन्स है जिनका इस देश के विद्यार्थियों पे जो है फायर किया गया। तो इस देश का विद्यार्थी देख रहा है, सरकार को जवाब देने के लिए भी तैयार है, वो जेल जाने से नहीं डर रहा है। एक साथी हमारा, दो साथी हमारे जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनको गोली लगी है। तो इस देश का विद्यार्थी अब ये समझ चुका है कि भाजपा सरकार जिस तरीके से धर्म, जाति, संप्रदाय में उनको लड़ाती है और वोट वसूलने का काम करती है, अब इस देश का विद्यार्थी उनको आंखों में आंखें डाल के चुनौती देगा। सरकार ने वादा किया था कि वो आंदोलनकारियों पे किसी तरीके से जो है FIR नहीं करेगी, उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। और जिस तरीके से देखा कि जैसे आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई, स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए गए, साथ में जो है किस तरीके से जो है उनके पेरेंट्स, उनके घर वालों को भी परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, छात्रों पे अनगढ़ मुकदमे लगाए गए। हालांकि सरकार झुकी, फिर से जो है इस देश का विद्यार्थी सड़क पे आने की बात कही, तो बिहार सरकार ने जो है एक फरमान तो जारी किया है। अब देखो उसको अमल में कितना लाते हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। पर फिर भी देश के अलग अलग कोनों में जो है अभी भी गिरफ्तारियां जारी है। NSUI इसका विरोध करती है। आज हम लोग हमारे साथी से जो है जेल में मिलने आए। हमारे साथ में कृष्णा सर हैं जो कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हैं, शांतनु शेखर जी हमारे NSUI के स्टेट के
सूरज जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे चन्नू भाई जो कि पोरू में रहे हैं, हमारी बहन हमारे साथ में है। तो हम तमाम साथी मिलकर जो है इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। पत्थरबाजी करने वाले छात्रों पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है, इसके वीडियोज भी हैं। देखिए, पहली बात तो छात्र जो हैं पत्थर जेब में तो लाएंगे नहीं। हमने देखा कि जंतर मंतर के अंदर जो है एक बड़ा कंटेनर जो है पत्थर का भर के पुलिस ने खड़ा किया है। तो ये सब पुलिस की चालबाजियां थी, छात्रों को बेवजह बदनाम करने के लिए सब साजिशें रची गई है। छात्रों ने किसी तरीके कोई पत्थरबाजी नहीं की है। छात्र अपने अधिकार की मांग कर रहा था, सरकार ने उन पे जो है दमन करते हुए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन चलाए और उन पे जो है AK-47 गन का फायर किया। ये सब झूठी साजिशें हैं। क्या नहीं कहा गया इस देश के छात्रों को? इस देश के छात्रों को कहा गया वो पाकिस्तानी हैं, चाइना फंडेड हैं, उनको बाहर से विदेश से फंड मिल रहा है, तरह तरह के आरोप जो है उन पे लगाए गए, देशद्रोही कहा गया। तो इस देश की सरकार जो है, इस देश में जो भी सत्ता को चुनौती देता है, जो भी अपने हक की मांग करता है, उन सबको जो है देशद्रोह कहना, पाकिस्तानी कहना, पत्थरबाज कहना, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथी होना, और जिस तरीके से पत्रकारों ने भी उनको इस तरीके से दिखाया, तो ये सब जो है सरकार की साजिश थी। छात्र निहत्थे थे और अपने हक की मांग कर रहे थे। क्या कहेंगे कि ये केस वापस सरकार ले पाएगी, क्योंकि जब FIR दर्ज हो जाता है तो एक प्रोसेस हो जाता है, कानूनी प्रक्रिया हो जाती है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा सरकार ने जितने भी वादे इस देश के विद्यार्थियों से किए, सब वादे जो हैं खोखले निकले। उन्होंने कहा था कि हम लोग 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, वो आज तक नहीं दे पाए। कहा था 15 लाख खाते में देंगे, नहीं दे पाए। अच्छी शिक्षा सबका अधिकार है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। और आज जो कह रही है कि मुकदमे वापस ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब एक दिखावा है। जैसे ही जंतर मंतर का आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हुई, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जिस बर्बरता से पुलिस ने विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया, वो अपनी कथनी और करनी पे कभी अड़िग नहीं रहे। और जिस तरीके से देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट में जाते हैं तो भाजपा के नेता उनका हौसला अफजाई करते हैं जैसे कोई बहादुरी करके आए हों। तो उनका सम्मान किया जाता है पार्लियामेंट में उनके भाजपा के सांसद प्रत्याशियों के द्वारा। तो समझ लीजिए कि वो किस खेमे में खड़े हैं। वो 1 इंच जो है पीछे नहीं हटना चाहते, वो 1 इंच नहीं चाहते कि उनकी सत्ता को कोई चुनौती दे, लेकिन इस देश का विद्यार्थी उनको घुटनों पे लेके आए, उनकी सत्ता को चुनौती दी। तो आपने सुना NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और अब सरकार के बैकफुट पर आने पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। देखिए, जिस तरीके से छात्रों की गिरफ्तारी हुई, 300 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया और अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन छात्रों को रिहा करने का फैसला लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अब प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या वो छात्र जल्द बाहर आएंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।